सुबह की शुरुआत रोज़ की तरह पानी पीने के बाद ही होती है। तो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। जैसे मैं सुबह उठने के बाद खुद को फ्रेशनेस फ़ील कराने के लिए मैं छत पे जाता हूँ, टहलता हूँ। क्योंकि सुबह-सुबह जो हवा फ्रेश हवा चलती है, वो चीज़ें आपको अपने लगता है कि बहुत फ्रेशनेस फ़ील कराती है और आपको पूरे दिन को ताज़ा रखने में मदद करती है। और योगा करना ये सब चीज़ें लाइफ़ में बहुत अच्छी अ, ग्रो करती है, ग्रोथ दिलाती है और आपके माइंड और आपके मेंटल हेल्थ को स्टेबिलिटी देती है। बाकी काम करने के बाद, टहलने के बाद, योगा करने के बाद मैं अपने कमरे में आया और मैं अपनी टेबल देखने लगा कि क्या चीज़ कहाँ रखी हुई है। और ये मेरा फ़ेवरेट गिटार है जो कि मैं बजा नहीं पाता हूँ, क्योंकि इतना वक़्त ही नहीं मिलता है ऑफ़िस और पढ़ाई के बाद कि मैं ये गिटार बजा पाऊँ, क्योंकि मैंने सीखा भी है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि सीखा ना सीखा एक बराबर है। क्योंकि अब मैं उतना चीज़ें भूल गया हूँ और गिटार का सीन ये होता है कि अगर आप हर समय यूज़ करते हैं, बजाते हैं, तो अभी आप उस चीज़ को कर पाएँगे, नहीं तो ऐसे नहीं कर पाते हैं। तो सुबह का सेशन स्टार्ट हो गया है मेरा और सुबह मेरा है कि इस समय मैं करंट अफेयर पढ़ रहा हूँ और मैं अपना साइंस एंड टेक पढ़ रहा हूँ। तो साइंस एंड टेक मेरा इस समय चल रहा है, जो नोट्स है मेरा। तो गाइज जैसे कि अपना 20 दिन एक्सटेंड हो गया है डेट प्री यूपीसी प्री का, तो उस हिसाब से आपको फिर से प्लान अलग चेंज करना पड़ेगा। जैसे आपको तो पता नहीं, लेकिन मैंने अपना प्लान फिर से चेंज किया है। जैसे कि अब मेरे पास 2 महीने प्रॉपर बचे हुए हैं, अप्रैल अप्रैल मई। वैसे पहले वो मैं मई को कंसिडर नहीं करता था, क्योंकि मई में ये प्लान था कि बहुत सारे टेस्ट लगाना है और जो छोटे मोटे चीज़ें छूटे हुए हैं जो लास्ट टाइम में मैंने रखे हुए हैं उसको रिविजन करेंगे। लेकिन अब जैसे 2 महीने पर बच गए हैं, अब एग्ज़ाम 16 जून को है, तो उसके लिए तो मैंने प्लान चेंज कर लिया। और मेरे पास 2 महीने हो गए हैं, तो मैं 2 महीने के लिए मैंने ये प्लान किया है कि मैं फिर से अपने जितने नोट्स मैंने पढ़े थे उसको फिर से 2 महीने में रिविजन करूँगा। तो इससे प्रॉपर मेरा ये प्लान है कि 2 महीने में मैंने जैसे कि कोई चीज़ उठाया, जैसे कि इन्वायरमेंट उठाया या पॉलिटी उठाया, तो उसका मैं ये करूँगा कि नोट्स जल्दी पढ़ूँगा, क्योंकि दोबारा पढ़ना पूरा अच्छे से पढ़ना होगा नहीं। शॉर्ट शॉर्ट नोट जो मैंने बनाई है वो, या जो नोट्स में और चीज़ें निकालने लायक है वो, उसको पढ़ना है। उसके बाद से PT 365 पढ़ना है और साथ में टेस्ट सीरीज देना है। अगर मैं हर सब्जेक्ट का ऐसे में कर दिया तो मैं भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो ये मेरा प्लान चल रहा है 2 महीने का, जो मैंने स्टार्ट भी कर दिया अपना, क्योंकि अब मैं सोचा था कि 1 अप्रैल से करूँगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि कोई चीज़ को करने, कोई अच्छी चीज़ करने के लिए ना ज़्यादा लंबा वेट नहीं करना चाहिए। जब लगे कि हाँ कर हो, टाइम है, तो तुरंत कर देना चाहिए। तो मैंने तुरंत स्टार्ट कर दिया और देखते हैं क्या होता है। तो मैंने जैसे कि अपना पहला सेशन कंप्लीट कर लिया है, जिसमें मैं अभी साइंस एंड टेक पढ़ रहा हूँ, जो मेरा नोट्स है। क्योंकि साइंस एंड टेक देखा जाए तो बहुत अच्छा मार्क्स गेन कराता है, क्योंकि 12 से 15 क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं। मतलब कि 2 साल तो आ ही रहे हैं, 14 क्वेश्चन तो हर साल आ रहे हैं। तो मैं उसका नोट्स भी अच्छे से पढ़ा और उसका करंट अफेयर भी पढ़ रहा हूँ। तो मैं अभी करंट अफेयर छोड़ के साइंस एंड टेक के करंट अफेयर और उसके नोट्स पे पढ़ा हुआ हूँ। तो वो चल रहा है मेरा। तो मैंने अभी कंप्लीट कर लिया फर्स्ट सेशन में, और मैं अभी कुछ देर के लिए थोड़ा सो गया, क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रहा था। ऐसा दिमाग काम नहीं कर रहा था, होता है ना कि दिमाग लग रहा था कि थक गया है। तो मैं कुछ देर थोड़ा सा नींद ले लिया। अब ये मेरा सेकंड सेशन है, ठीक है। जैसे कि अब 11:30 हो रहे हैं, तब मेरा सेकंड सेशन स्टार्ट होगा। और इसमें मैं आज सोचा हूँ कि आज छुट्टी भी है ऑफिस की, तो मैं पूरे दिन अपना CSET रिवीजन करूँगा। जितना मैंने क्लास नोट्स पढ़े हैं फिर से रिवीजन करूँगा और अपने मैथ्स सॉल्यूशन करूँगा बहुत सारे क्वेश्चंस। तो मैंने ये प्लान किया है, तो चलिए देखते हैं फिर। जैसे कि सीसेट ने रुला दिया था अगले टाइम, तो इस टाइम उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देने के लिए मैं सीसेट आज पूरे दिन पढ़ रहा था, क्योंकि मुझे नंबर सिस्टम बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है और मैं पूरे अच्छे से कंप्लीट भी किया हूँ दोबारा तिबारा कि इस समय नंबर सिस्टम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इसको छोड़ना लापरवाही है भी देखा जाए तो मैं ज़्यादा इसे फोकस कर रहा हूँ। और आप नहीं किए तो आप भी फोकस करिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है और ये रहेगा तो आप बहुत ज़्यादा अच्छा फील करेंगे। तो गाइस फाइनली हो गए 5:40, मतलब सुबह से पढ़ते पढ़ते इस बीच में मैंने खाना भी खाया और थोड़ा सा आराम भी किया, रेस्ट भी किया। तो उसके बाद से फिर मैं बैठा, अपना पूरा CSET रिवीजन कर लिया मैंने। जो नंबर सिस्टम का क्लास है, मतलब मैंने नंबर सिस्टम का बहुत सारा क्लास किया हुआ है, क्योंकि नंबर सिस्टम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। अभी के टाइम में आप देखेंगे तो नंबर सिस्टम के हिसाब से ही, मतलब कि और बाकी जो चैप्टर है उसको भी नंबर सिस्टम के हिसाब से ही दिया जा रहा है। मैं मर्ज करके दिया जा रहा है, मतलब कहने का मतलब ये है। तो आपको नंबर सिस्टम में बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा, भले आप और किसी पे करें या ना करें, लेकिन नंबर सिस्टम में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो मैंने नंबर सिस्टम का पूरा आज बैठ के जितना था
मैंने फिर से रिवाइज कर लिया है और बहुत सारे क्वेश्चन भी कर लिए हैं। अब मैं फाइनली अब आगे बढ़ूँगा तो और भी जो चैप्टर है, जो रीजनिंग का चैप्टर है, वो अब पढ़ूँगा मैं। तो जैसे पता है, अगर आपको लगता है, आपको आपका मन है या आपको थोड़ा बहुत फील हो रहा है कि इस समय आपका हो जाएगा, तो उसके लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा। उसके लिए आपको अपने हर चीज़ आपके दीवार अपने सामने रखना होगा। जैसे मेरा है, मैंने जैसे हर चीज़ सामने रखा है कि क्या चीज़ करना है, लास्ट टाइम में क्या पढ़ना है, मेरे बताओ पे लास्ट टाइम क्या पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें हैं। और ये कहता है ना, किंग कैनॉट कम अंडर स्ट्रेस। तो ये सब चीज़ें अपने एकदम सामने रखना होगा कि आपको हर समय दिखता रहे और आप अपने गोल से भटके ना। जैसे कि 2 महीने है ना, इस समय दिमाग भी बहुत बेचैन होता है और इस समय गर्मी का टाइम आने लगा है, तो और आपको लगेगा कि अरे बहुत दिक्कत हो रही है, पढ़ने मन नहीं कर रहा। तो ये सब चीज़ें सामने रखना पड़ेगा। तो फाइनली अब थोड़ा सा टहल के और फिर बैठते हैं पढ़ाई करने। जैसे कि अब गर्मी का सीज़न स्टार्ट हो गया है, तो अब मच्छर वच्छर भी बहुत ज़्यादा लगने लगे हैं। तो इस चीज़ पे हम लोग को बहुत ध्यान देना होगा कि मच्छर ना काटे ज़्यादा, क्योंकि अगर मच्छर काट रहा है तो तबीयत तो ख़राब ऐसे ही होना है। और ये 2 महीने हम लोग को ऐसे मैनेज करना है कि हम लोग को हेल्थ पे भी कोई असर ना पड़े और कोई दिक्कत भी ना हो। तो वो देख के चलना होता है। इस समय गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही है, तो वैसे भी पढ़ने मन नहीं करता है, बहुत गुस्सा आता है, पसीने होते हैं और चिड़चिड़ापन होने लगता है। तो जैसे कि आज का ब्लॉग मेरा पूरे टेबल चेयर के दायरे में ही रह गया। आज मैं कहीं गया नहीं और कहीं जाना भी नहीं है जब तक प्री नहीं ख़त्म हो जाता है, क्योंकि दिमाग में प्रेशर बना रहता है। तो अगर आपको ब्लॉग ये अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि आपके लाइक सब्सक्राइब से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो बाय।